प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी शिव को गुरु मानते हैं, तो साहब श्री के द्वारा हम सभी को बताया गया है कि 3 सूत्र का पालन करें। यानी शिव विशेषता में जब अपनी नामों की घोषणा कराते हैं तो कहा जाता है 3 सूत्र का पालन करें। और तीनों सूत्र हम सभी जानते हैं: दया मांगना, चर्चा करना और नमन की प्रक्रिया। तो ये तीनों सूत्र करते हैं। तो तीनों सूत्र आखिर है क्या, क्यों हम तीनों सूत्र करते हैं, तीनों सूत्र की अलग अलग क्या व्याख्याएं हैं, थोड़ी थोड़ी तो मैं बताया हूँ 2-3 वीडियो में। लेकिन तीनों सूत्र को मिला दिया जाए तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तीनों सूत्र का आखिर विशेष महत्व क्या है, तीनों सूत्र जो हम सभी करते हैं इसका सार तत्व क्या है, ये सभी जानने की इच्छा तो निश्चित रूप से आपकी भी होगी। और बहुत ही शॉर्टकट में समझने का प्रयास हम सभी कर सकते हैं, क्योंकि समझाने वाले कौन हैं? साहब श्री। और साहब श्री समझाने वाले हैं, और हम सभी के गुरु महागुरु महादेव हैं। तो महादेव ही समझाते हैं हम सभी को। साहब श्री का है, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर। लेकिन महादेव को पकड़ेंगे ये तो अपनी कुवत नहीं, साहब श्री हम सभी के समक्ष थे, हैं और रहेंगे। तो साहब श्री जो समझा रहे हैं अपने पुस्तक के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करें। आओ चले शिव की ओर, फिर से वही पुस्तक, पृष्ठ संख्या 151 पृष्ठ संख्या। और बात हो रही है तीनों सूत्र की विशेष बातों की। तीनों सूत्र का विशेष क्या बात हो सकता है, तीनों सूत्रों का सार तत्व क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश हम सभी डालते। एक पैराग्राफ, मात्र एक पैराग्राफ। तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विद्या है। साहब श्री लिखते हैं, तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विद्या है। संपूर्ण मानव सृष्टि यदि शिव की शिष्यता को पाने के लिए इन्हीं 3 विद्याओं को अपना पाथेय बनाती है, तो निश्चय ही जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। यही तीनों विद्याओं को यदि हम पाथेय बनाते हैं, पाथेय का क्या मतलब आप सभी जानते हैं, नहीं तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। पाथेय बनाती है तो निश्चित ही जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। कब? जब हम तीनों विद्याओं को अपना पाथेय बनाते हैं। पाथेय का मतलब तो हम सभी जानते ही हैं, बट खर्चा, यानी यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में खाने पीने का जो चीज़ है। लेकिन वो पाथेय इस विशेषता में क्या महत्व है, तो साहब श्री का जो वीडियो है उसको सुनिए। साइकिल चलाने के लिए बच्चे प्रारंभ में सीखते हैं। साइकिल चलाने के तरीके वही होंगे जिन तरीकों से साइकिल चलती है। एक व्यक्ति ने शिव को गुरु माना और काल के प्रवाह में शिव का शिष्य हो गया। उसे तीनों सूत्रों का कोई ज्ञान नहीं है, तो वह शिव का शिष्य इस दिशा में क्या क्या करेगा? वह अपने गुरु के समक्ष विनीत भाव से खड़ा होगा। वो शिव का शिष्य अपने गुरु के समक्ष विनीत भाव से खड़ा होगा ही। गुरु दया के आश्रय में उसके मन की गति होगी, यानी मन की गति जो है गुरु दया के आश्रय में चलेगा। मतलब गुरु कार्य के विषय में ही सोचेगा कि लोगों को शिव के गुरु शिव लोगों के गुरु शिव कैसे होंगे। गुरु भाव का स्वाभाविक लक्षण है कि वह दूसरे व्यक्तियों को शिवोन्मुख करने की चेष्टा हेतु उन्मुख रहेगा। यानी हम सभी शिव कार्य करते हैं तो क्या करते हैं कि लोगों को शिव गुरु की तरफ उन्मुख करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उसके अंदर भी यह भाव जगे कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं भी शिव गुरु कार्य करूं। यानी या तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा, लेकिन साहब श्री कहें मैं तो अधिकार आपसे छीन लिया हूं गुरु बनने का, या तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा, या फिर अपने गुरु की महत्ता को अनुभूत कर लोगों को शिव का शिष्य बनाएगा। वही तो हम लोग कर रहे हैं, अपने गुरु शिव की महत्ता को अनुभूत करते हैं। साहब श्री जो बताते हैं उसके अनुसार अपने आप को सोचते हैं, समझते हैं, गुरु की महत्ता को अनुभूत करते हैं और लोगों को
शिव शिष्य बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में वह शिव गुरु की चर्चा करेगा ही। शिष्य अपने गुरु को नमन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा? शिष्य अपने गुरु को नमन करेगा ही, नमन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा? इतना स्पष्ट है कि साइकिल चलाने के निमित्त सीखने के क्रम में सायास चेष्टाएं की जाती है। सायास की जाती है यानी कोशिश करके प्रयास किया जाता है। और सीख जाने के बाद सब कुछ अनायास होने लगता है। जैसे हम लोग साइकिल या मोटरसाइकिल सीख गए हैं तो बहुत प्रयास नहीं ध्यान देना पड़ता है कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, कैसे चला रहे हैं, वो सामान्य गति से सायास होने लगता है। कोई शिव का शिष्य होगा तो ये तीनों क्रियाएं सायास से अनायास में रूपांतरित हो जाएगी। कोई शिव का शिष्य हो जाएगा, हम लोग तो उसके कर्म में बढ़ रहे हैं ना, शिव का शिष्य होने के कर्म में। कोई शिव का शिष्य होगा तो ये तीनों क्रियाएं सायास से अनायास के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, ऐसा साहब श्री लिखे हैं इस पुस्तक में। तो हम सभी तीनों सूत्र के विषय में, तीनों सूत्र के मूल सार तत्व के विषय में अभी हम लोग जाने हैं। तो हम सभी का काम है लोगों को बताना कि शिव मेरे गुरु है। और 31 अक्टूबर को साहब श्री का जन्मदिन है। इस अवसर पर साहब श्री की इच्छा रही है, और उनका वीडियो भी आप देखे होंगे, 2-2.5 मिनट का है। और नहीं देखे तो इससे 2 वीडियो पहले वाला में है, साहब श्री के जन्मदिन के अनुसार ही हम डाले हैं उस वीडियो को, साहब श्री का ही वीडियो है। तो उसको आप देखिए। साहब श्री चाहते हैं कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप उपहार क्या दीजिएगा, उपहार देना ही है तो एक शिव शिष्य बना कर दे दीजिए। तो हम सभी उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक नहीं, एक से अधिक लोगों के नामों की घोषणा करेंगे और उसे बताएंगे कि शिव हमारे गुरु है, आपके भी गुरु हो जाए। तो आइए आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।